हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। और ये चैनल में हम लोग बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, नए नए स्ट्रैटेजीज के ऊपर और कैसे हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीम साइज बढ़ा कर सके या सक्सेस को अर्न कर सके। तो इस टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी के बारे में इस चैनल में हम लोग बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े वादे करके बड़े बड़े सपने लेके इस इंडस्ट्री में आते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो क्विट कर जाते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ जाते हैं और बाद में यही लोग फिर नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेल्स को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं वो क्या क्या रीजंस है, वो क्यों लोग जो फुल एक्साइटमेंट के साथ इस इंडस्ट्री में आते हैं और क्यों इस इंडस्ट्री को छोड़ जाते हैं। वो क्या रीजंस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज का टॉपिक, इस वीडियो का टॉपिक मेरा ये रहेगा, व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग और द 7 टॉप रीजन व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पर हर लोगों की सपने, ड्रीम्स एंड डिजायर्स को सक्सेस होते हुए आप देख पाते हो, है ना। आप सभी के सामने आपके समाज में, आपके सोसाइटी में बहुत ऐसे लोग होंगे जहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी वो कर रहे हैं। लेकिन साथ ही में ऐसे बहुत सारे लोगों से भी आप मिलेंगे जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू तो की थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो फेलियर होके इस इंडस्ट्री को क्विट कर जाते हैं, है ना। एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लोग आते हैं ना, ये बाय चांस आते हैं, बाय चॉइस कभी नहीं आते हैं। इनफैक्ट मैं भी इस इंडस्ट्री में बाय चांस आया हूँ, बाय चॉइस नहीं आया हूँ। आज तक इंडिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि मतलब पूरा प्लानिंग के साथ या पूरा प्रिपरेशन के साथ इस इंडस्ट्री में शामिल होते होंगे, है ना। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है कि मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ अच्छे कोर्स कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए? कम से कम इंडिया में तो ये आज तक नहीं हुआ है। तो जहाँ तक नेटवर्क मार्केटिंग का सवाल है, तो लोग इसमें, जैसे मैंने कहा था, बाय चांस आ जाते हैं, बाय चॉइस नहीं। और यकीन मानिए दोस्तों, बाय चांस हमारे लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती है, जैसे लॉटरी, ये तो बाय चांस ही लगता है ना। अगर आप इस इंडस्ट्री में या इस करियर में या इस प्रोफेशन में आप बाय चांस आए हो तो बिल्कुल सही जगह आए हो। और बिलीव मी, ये इंडस्ट्री आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से चेंज करने की ताकत रखता है ना। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए आज हम लोग जानते हैं कि फेलियर होने की क्या क्या रीजंस है और कैसे हम उनको सुधार के सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। सो हियर आर माय टॉप 7 रीजंस व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। नंबर 1, अनरियलिस्टिक एंड सैडी अप्रोच। आप सभी को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग को या डायरेक्ट सेल्स को बहुत ही सेडी या नीची नज़र से देखा जाता है इंडिया में। इसके बहुत सारे रीजंस हैं और कुछ रीजन तो बिल्कुल सही है कि ऐसी बहुत सारी कंपनी आई, पैसे उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता था और कुछ दिनों बाद कंपनियां चली जाती है। इसका एक कारण सिर्फ ऐसे लोग का होना नहीं है हमारे समाज में। हमारी सरकार ने इस इंडस्ट्री में कभी भी सही एक दृष्टि नहीं दिखाई, सही अप्रोच अभी तक गवर्नमेंट के एंड से नहीं आई थी। 2016 तक, 2016 में एक ऐसी चीज़ हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें उन्होंने डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के ऊपर कुछ गाइडलाइंस लगाए थे। ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी निशानी है, ये बहुत अच्छा साइन है। और हम नेटवर्क मार्केटिंग में अगर अपना करियर देख रहे हैं और फ्यूचर देख रहे हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जहाँ पर हमारी सरकार भी इसको सीरियसली अभी देखना स्टार्ट की है ना। तो हम लोग इस इंडस्ट्री में बाय कंपल्सन आ तो जाते हैं, बाय चांस आ तो जाते हैं। हमारे रिलेटिव या हमारे दोस्त जो इस बिज़नेस को करते होंगे वो हमें इस बिज़नेस में लेके आते हैं। लेकिन दुख की बात यही होती है कि इसी अप्रोच के साथ हम लोग इस इंडस्ट्री में सक्सेस पाना चाहते हैं, है ना, कि रातों रात अमीर बनना। देखिए, ऐसा कोई जादू का छड़ी इस इंडस्ट्री में नहीं है। आपकी बाकी प्रोफेशन, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपका जॉब हो, फुल टाइम जॉब हो, उसमें अगर आपको सक्सेस होना है तो क्या करना चाहिए? उसमें भी आपको टाइम देना है, डेडिकेशन देना है, कंसिस्टेंसी देना है। तो ये भी एक प्रोफेशन है।
इस प्रोफेशन को अगर आप सिर्फ ज्वाइन करके अमीर बन जाओगे ये सोच के आए हो तो ये कभी नहीं हो सकता है। तो आपको सबसे पहले आपको ये देखना है क्या आप जिस तरह से अपने बिजनेस या जॉब को समय दे रहे हो, फोकस दे रहे हो, डेडिकेशन दे रहे हो, कंसिस्टेंसी दे रहे हो, क्या आप इसी तरह से, इसी डेडिकेशन, इसी कंसिस्टेंसी से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने वाले हो। अगर आप इसमें से, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप 50% भी, जी हाँ दोस्तों 50% भी जितना डेडिकेशन और जितना फोकस आप अपने बाकी बिजनेस और जॉब में देते हो, अगर 50% भी आपने इस इंडस्ट्री को दे दिया तो आपकी ही लाइफ नहीं, आपकी पूरी आने वाले जनरेशन की लाइफस्टाइल चेंज होने वाली है। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। सो नंबर 1 रीजन व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग इज वेरी अनरियलिस्टिक एंड सैडी अप्रोच टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्री। तो इस अप्रोच को आपको चेंज करना है अगर आपको सक्सेस होना है। व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, नंबर 2 रीजन है इट्स अ शेयरिंग बिजनेस नॉट अ सेलिंग बिजनेस और रिटेलिंग बिजनेस। बहुत सारे लोग आ जाते हैं इंडस्ट्री में और आने के बाद क्या करते हैं, 50 से 60 हजार या 20 हजार या 30 हजार का प्रोडक्ट्स उठा लेते हैं और झोला में डाल के इसको बेचना स्टार्ट कर जाते हैं। यानी कि सेल्समैन बन जाते हैं, घर घर डोर टू डोर जाके इसको बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तुरंत ही मिलने वाली जो रिटेल प्रॉफिट है उस पर सबकी नजर पड़ती है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये बिजनेस सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ना ही रिटेलिंग का बिजनेस है, ये बिजनेस शेयरिंग का है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट आता है वो है अपॉर्चुनिटी, वो है आपका ड्रीम्स। आपको बेचना है, सेल करना है आप अपॉर्चुनिटी और सेल करना है आपको ड्रीम्स। और बाकी जो भी प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी बनाती होगी या आपकी कंपनी सेल करती होगी वो मात्र एक टूल है। जो भी प्रोडक्ट्स होंगे 400, 500, 200, 250, वो प्रोडक्ट्स मात्र एक टूल होता है आपके सक्सेस के लिए। तो इस अप्रोच के साथ काम करिए और एंड रिजल्ट देखिएगा। अगर आप अपॉर्चुनिटी लेके जाएंगे, ड्रीम्स लेके जाएंगे किसी प्रोस्पेक्ट के घर में बजाय प्रोडक्ट्स के, तब आप देखिएगा रिजल्ट्स आपको कितना मिलता है। तो नंबर 2 रीजन ये है, आपको सेल करना नहीं है, सेल्समैन बनना नहीं है, आपको शेयर करना है और आपको अपॉर्चुनिटी सेल करना है। नंबर 3, नोबडी फॉलोज द सिस्टम। दोस्तों फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है ये। हर नेटवर्क कंपनी, हर डायरेक्ट सेल कंपनी अगर वो जेन्युइन है तो उनका एक अपना लाजवाब सिस्टम होता है सक्सेस पाने के लिए। हर कंपनी का एक यूनिक सिस्टम होता है। लेकिन हम लोग जब इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं, ज्वाइन कर जाते हैं कंपनी को, तो उस सिस्टम को हम लोग परवाह ही नहीं करते और अपना पूरा दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं बार बार इस सब को हर जगह कहता हूँ, अपने ट्रेनिंग्स में भी कहता हूँ कि हमको जो हमारा अपलाइन या मेंटर सजेस्ट करे उसी सिस्टम को फॉलो करना है। जो हमें हमारी कंपनी सिस्टम देती है, जो स्ट्रैटेजीज देती है, उसी स्ट्रैटेजी पे हमें टिक के रहना है। एक बहुत बड़ी कहावत है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कि एड़ा बन के पेड़ा खाओ। यानी कि आपको एड़ा बन के, यानी कि आपको किसी और के दिमाग पे चलना है ना। तो एड़ा बन के पेड़ा खाओ ना दोस्तों, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। नंबर 4, लैक ऑफ डेडिकेशन एंड फोकस। दोस्तों इस इंडस्ट्री में आते ही हम लोग को ये लगता है कि हमें रातों रात अमीर बना देती है। बाकी की तरह, बाकी करियर या बाकी प्रोफेशन की तरह इसमें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है और इसमें भी उतना ही डेडिकेशन देना पड़ता है जितनी हम अपनी बाकी जॉब्स या बाकी बिजनेस में देते हैं, है ना। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको इस इंडस्ट्री को भी न्याय देना है और उतना ही समय और उतना ही डेडिकेशन और उसी फोकस के साथ आपको काम करना पड़ेगा जिस फोकस और डेडिकेशन के साथ आप दूसरे बिजनेस या दूसरे जॉब को करते हैं। रीजन नंबर 5, फॉलोइंग द ओल्ड स्कूल मेथड्स। जी हाँ दोस्तों, आज के इस डिजिटल एरा में हम अभी भी लगे हुए हैं पुराने तरीकों को ही करने में। मैं ये नहीं कहता हूं कि पुराने तरीके गलत है, हमें वो भी करना है, लेकिन एक सर्वे बताती है कि आज 85% लोगों के हाथ में इंटरनेट है या मोबाइल फोन है ना। इंडिया में 85% लोगों के पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट की सुविधा है। और आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट्स होंगे, जो आपने लिस्ट बनाई होंगी, जितने भी आप लोगों को पहुंचना चाहते हो, सारे लोगों के पास वो इंटरनेट और फोन है। यानी कि सारे लोग, सारे आपके सारे प्रोस्पेक्ट्स ऑनलाइन जुड़ा हुआ है। तो आज के इस डिजिटल युग में जहां आपको एक क्लिक से वो सारे लीड्स के आपके पास आ सकते हैं, उसमें हम लोग फोकस ही नहीं करते। कम से कम इंडिया में ये बहुत ही कम हो रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग हमें करनी चाहिए, ये एक वरदान है हम जैसे नेटवर्क वर्कर्स के लिए। आप हमारे सारे प्रोस्पेक्ट्स आज ऑनलाइन है
उनके साथ बस एक सिस्टम के साथ जुड़ना है, एक स्ट्रैटेजी बना के जुड़ना है। दोस्तों मेरी फेसबुक प्रोफाइल में, जिसका मैं अभी नीचे लिंक दे रहा हूं, वहां पर अगर आप जाओगे उस पेज को लाइक कीजिए और मैं वहां पर अपनी स्ट्रैटेजीज, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को मैंने शेयर किया है और वहां पर जितने भी मेंबर्स हैं उसको यूज करके आज अपनी टीम को ग्रो कर रहे हैं और मुझे बहुत लोग मुझे कांटेक्ट भी कर रहे हैं, मुझे मैसेज भी करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी के लाइफ को अगर मैं टच कर सकता हूं। तो इस इंडस्ट्री को में अगर आपको सक्सेस होना है तो थोड़ा सा आपको मॉडर्न टेक्निक्स को भी अपनानी पड़ेंगी और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं बहुत ही कम खर्चे में, और मैं तो कहूँगा फ्री में भी बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है, डिजिटल टेक्निक्स है जिसको आप यूज करके आप अपनी टीम को बहुत ग्रो करा सकते हो। तो आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उस लिंक को आप क्लिक कीजिए। और मेरा एक ब्लॉग भी है suratchhetri99.com, उस ब्लॉग में, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे दिया हुआ। उस ब्लॉग में जाके आप स्टेप बाय स्टेप मेथड को अपनी नेटवर्क मार्केटिंग को ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हो। ये सारे डिजिटल ट्रेनिंग्स आपको फ्री में मिलेंगी। रीजन नंबर 5, मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। दोस्तों आजकल एक बहुत ट्रेंड हो गया है, जितने भी नेटवर्क मार्केटर्स आते हैं, कुछ नए कंपनीज को ज्वाइन करते हैं तो वो लगे पड़ते अपने पूरा फेसबुक वॉल को पूरा स्पैम कर देते हैं, है ना। और अगर आप गौर कीजिएगा, देखिएगा उस लिंक पे कोई एक बंदा लाइक तक नहीं करता है, कमेंट तो दूर की बात है। तो इसको आप मिसयूज करते हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए तो ये आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। तो सीखे बिना, जाने बिना इसको मिसयूज मत कीजिए और ज़्यादा मतलब ओवर पोस्टिंग मत कीजिए अपनी किसी भी कंपनी से। इसका एक तरीका होता है, मैंने पहले भी बताया कि अगर वो सारी तरीका आपको जानने हैं बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री में, जहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है मेरे फेसबुक पेज के, मेरे ब्लॉग पोस्ट के, वहाँ पर जाके आप उस स्ट्रैटेजी को देखिए। सोशल मीडिया में कैसे आपको कवरेज करना है, कैसे आपको पोस्ट करना है और कब पोस्ट करना है, ये सारी तरीका उसमें आपको मिल जाएंगे। और लास्ट में रीजन नंबर 7, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में एक गलत फहमी ये है कि ये एक मार्केटिंग इंडस्ट्री, और मैं जिस तरह से, मुझे तो मार्केटिंग की बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारे लोग ये सोच के आ जाते हैं कि मैं अपना नॉलेज से मैं मार्केटिंग कर लूंगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल ही अलग तरह की इंडस्ट्री है, जहां पर आप अगर पुराने मेथड्स को, आप अपने पुराने एक्सपीरियंस को अगर यहाँ पर यूज करने की सोच रहे हो तो आप यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अपलाइन या सिस्टम के द्वारा, सिस्टम की बताई गई चीजें करनी है। सराउंड कीजिए आप अपने आप को लाइक माइंडेड पीपल के साथ। यहाँ पर इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है बाहर, तो आपको बहुत लोग नेगेटिव करने के लिए रेडी बैठे हैं, है ना। तो आपको अपने चारों तरफ ऐसे लोगों के साथ रहना है जहां पर लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग की ही बातें हो, है ना। तो आप अपने ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठे, और मैं तो रिकमेंड करूंगा कम से कम हफ्ते में एक बार अपने ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठ के अपना स्ट्रक्चर के बारे में बात कीजिए, अपनी ग्रोथ के बारे में बात कीजिए। ये कोई नहीं करता है ना। तो जिस तरह से हम अपनी पुरानी इंडस्ट्री में काम करते हैं उसी तरह का पैटर्न हम यहाँ पर पैटर्न से यहाँ पर काम करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के साथ ही बैठना है, लोगों के साथ आपको डिस्कस करना है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि मतलब मैं नेटवर्क मार्केटिंग तो कर रहा हूँ, मैं सक्सेसफुली करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंकल मुझे मना कर रहे हैं, मेरे पापा मुझे मना कर रहे हैं, मेरे भैया कह रहे हैं कि इससे अच्छा है इंश्योरेंस में सेल्स मैनेजर का जॉब खुला है उसके कर लो। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप किसी इंजीनियर के पास जाओगे और डॉक्टरी के बारे में पूछोगे तो वो क्या बताएगा? वो बोलेगा डॉक्टरी बेकार है, इंजीनियरिंग कर लो, यही तो कहेगा। तो आपके जितने भी रिश्तेदार हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो अपनी तरह से ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप राय किससे लो, आप सजेशन किससे लो, है ना। उन्हीं लोगों से सजेशन लिया जा सकता है जिनको इस बारे में एक्सपीरियंस हो, इस इंडस्ट्री के बारे में एक्सपीरियंस हो। तो वो आपके अपलाइन से बेहतर कोई नहीं हो सकता। आप अपने अपलाइन, मैं तो कहूँगा एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठे। बाय डिफॉल्ट बहुत सारे अपलाइन हो जाते हैं हमारे जो काम नहीं करते, छोड़ जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी एक एक्टिव या ग्रोइंग अपलाइन होता है। उनके साथ बैठिए, अपने स्ट्रक्चर को कम से कम वीकली एक बार काउंसलिंग कीजिए कि मेरा स्ट्रक्चर सही जा रहा है, मेरा ट्री, जो बहुत सारी कंपनी ट्री भी कहा जाता है, इस ट्री क्या मेरा सही जा रहा है, और काउंसलिंग करना है आपके ग्रोथ के बारे में। तो अगर ये सारी चीज़ें, ये सातों चीज़ों को अगर आप चेक करोगे और इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए आप रेडी हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने से आपको नहीं रोक सकता है। तो
इन सारे स्टेप को मैंने नीचे कंबाइंडली दिया हुआ है एक ब्लॉग पोस्ट के रूप में। इन सारे 7 रीजंस को कंपाइल करके रखा हुआ है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएंगी और आपको रिव्यू करने के लिए वहाँ पर उस ब्लॉग पोस्ट पे जा सकते हैं। और फिर बाद में हम लोग मिलेंगे ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो पे पहली बार आए होंगे, इस चैनल पे पहली बार आए होंगे, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी मिलेगी इस चैनल के थ्रू पे। तो मैं विश्वास करता हूँ और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं। मेरे पास 2 टॉपिक है, नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, या नेटवर्क मार्केटिंग थ्रू आवर ओल्ड मेथड्स, जिस मेथड से हम लोग अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। कौन से वीडियो पे, कौन से टॉपिक पे आप अपना अगला वीडियो चाहते हैं मेरे तरफ से, तो मैं ये जानना चाहूँगा। वो नीचे आप कमेंट में लिख दीजिएगा। जिस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा कमेंट आएगी मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।